भाई ये क्या हो गया भाई, जॉन सीना का हील टर्न। जी हाँ दोस्तों, आज कोडी नहीं, सीएम पंक नहीं, ड्रू मैकइंटायर ने, बल्कि जॉन सीना ने भाई अपनी सोल को द रॉक को दे दिया भाई। बल्कि ये सिर्फ अपनी सोल ही नहीं दिए, बल्कि इन्होंने अपना हील टर्न भी ले लिया, कोडी रोड की हालत भी खराब की, और तो और एलिमिनेशन चैम्बर मैच को भी जीत लिया भाई। यानी जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड एट रेसलमेनिया, भाई इसको कहते हैं असली गेम चेंजर। और अभी दोस्तों उस सेगमेंट के बारे में हम आपसे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं शो की स्टार्टिंग से, जिसकी शुरुआत ही दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर मैच से होती है। और भाई ये क्या भाई, शुरुआत में ही धमाका। जी हाँ दोस्तों, जेट कारगिल का रिटर्न देखने को मिल गया भाई। और लिम मॉर्गन की तो भाई हालत ही खराब हो गई थी इनको देखकर। इनको लगा भाई ये इनके लिए आ रही है, लेकिन ये क्या भाई, ये तो न्योमी पर ही अटैक करती हैं। और भाई ऐसा वैसा अटैक इन्होंने नहीं किया है, बल्कि ये कायदे से न्योमी की एकदम हालत ही खराब कर देती। और बियंका ब्लेयर वो तो भाई देख कर ही शॉक हो रही थी कि ये हो क्या रहा है। बल्कि दोस्तों ऑफिशियल तक आते हैं इनको अलग करने के लिए, लेकिन जेट कारगिल अपना काम करके ही जाती हैं। और न्योमी दोस्तों मैच शुरू होने से पहले ही एलिमिनेट हो जाती हैं। तो भाई क्या न्योमी ही जेट कारगिल के अटैक के पीछे, ये अभी क्लियर तो नहीं हुआ है, लेकिन लग तो भाई कुछ ऐसा ही रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे स्टार्टिंग तो भाई काफी जबरदस्त हुई है शो की। और अब बात करें दोस्तों मैच की ना, तो भाई वुमेन्स चैंबर मैच था, और एक वर्ड में बोलूँ ना तो भाई गजब का ये मैच था। लेकिन भाई रॉक्सीन, इनकी परफॉर्मेंस मैच में भाई काफी शानदार थी। और लिम मॉर्गन ये तो भाई MVP है इस मैच की। वैसे दोस्तों ज्यादातर रॉक्सीन का मामला तो भाई बेली के साथ चल रहा था, लेकिन लिम मॉर्गन ना भाई ये बेली पर ओब्रियम लगाकर उनको एलिमिनेट कर देती हैं। और रही बात दोस्तों रॉक्सीन की, तो एलेक्सा ब्लिस इनको पर फ्रॉग स्प्लैश लगाकर एलिमिनेट करती हैं। और फाइनल दोस्तों यही 3 बचती है मैच में। इसके बाद तो भाई हमको इनके बीच काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। और भाई बियंका ब्लेयर वो तो पहले टॉप ऑफ द चैम्बर से ना अपनी पोहनी से भाई लिम मॉर्गन पर अटैक करती हैं, और ये तो भाई फिर नीचे ही गिर जाती हैं। इसके बाद तो भाई ये वहीं से ना सभी के ऊपर डाइव भी लगाती हैं, जो कि देखने में भाई काफी तगड़ा लग रहा था। वैसे भाई उम्मीद तो अलेक्सा ब्लिस की ही थी जीतने की, लेकिन लिम मॉर्गन ना भाई इनको रोल अप पिन के सारे एलिमिनेट कर देती हैं। और फिर लास्ट में दोस्तों बियंका ब्लेयर इनके ऊपर केवड़ी लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, बियंका ब्लेयर अब जा रही है रेसलमेनिया में टू फेस रिया रिप्ली। बल्कि इसके बाद दोस्तों इनके लिए सेलिब्रेशन होता है, और फिर रैंप पर रिया रिप्ली के साथ इनका स्टेयर डाउन भी। बल्कि वहां पर इयो स्काई भी आ जाती है, क्योंकि इस वीक रॉ पर भाई इनको रिया रिप्ली को फेस जो करना है चैंपियनशिप के लिए। और फिर जब उस मैच का जो रिजल्ट होगा ना भाई, वो जाके बियंका ब्लेयर को फेस करेगा रेसलमेनिया में। वैसे दोस्तों आपका इस मैच को लेकर क्या रिएक्शन था भाई, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर हमको ट्रिफनी और ट्रिश स्ट्रेटस वर्सेस नाया जैक्स और कैंडिस लैरी के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और मैंने आपको भाई पहले ही बताया था कि इस मैच में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रिजल्ट की बात करें ना, तो ट्रिफनी नाया जैक्स पर प्रीटियस मूनसॉल्ट लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको सैमी ज़ैन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में अनसेक्शन मैच देखने को मिलता है। और भाई साहब क्या ही जबरदस्त ये मैच था। मेरे पास तो भाई बोलने के लिए ना कुछ शब्द ही नहीं बचा, क्योंकि भाई जिस तरीके से जो मैच डिलीवर करके दिया है ना भाई, आप देखते ही रह जाओगे। भाई इनके करियर का ये अब तक का सबसे बेस्ट और ब्रूटल मैच में से एक था। भाई क्या क्या नहीं यूज हुआ भाई, चेयर यूज होती है, मल्टीपल टेबल्स टूटती हैं, हॉकी स्टिक यूज होती है, बार बार वायर यूज होता है। और जो मैंने आपसे बोला था कि रेफरी को मारो, एक नहीं भाई बल्कि 2-2 रेफरी पर अटैक होता है। मल्टीपल फिनिशर भी आते हैं, लेकिन कोई भी बंदा भाई हारने के लिए ना रेडी नहीं था। भाई इसको कहते हैं अनसेक्शन मैच। और सही में दोस्तों आज इन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी थी मैच में। सैमी ज़ैन की तरफ से हेलुआ किक भी आता है, लेकिन केविन ओवेंस किक आउट कर देते हैं। इसके बाद तो भाई केविन ओवेंस टॉप रोप पर से टेबल पर स्लैम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमको किक आउट देखने को मिलता है। इसके बाद तो भाई चेयर के ऊपर वर्टिकल सुप्लेक्स भी आता है केविन ओवेंस पर, लेकिन भाई फिर भी किक आउट ही होता है। मतलब दोस्तों आज भाई ये दोनों लोग एकदम ठान के आए थे, चाहे कुछ भी हो जाए भाई इतनी आसानी से तो नहीं हारने वाले। और मैच में भाई क्राउड वो तो भाई दिस इज ऑसम और होली शिट के ही चैंट्स लगा रहा था भाई बार बार, क्योंकि भाई मैच ही इतना तगड़ा चल रहा था। और वैसे भाई ये मैच तो मेन इवेंट डिजर्व कर रहा था मेरे हिसाब से। तो भाई ये मैच 5 स्टार फुल क्लासिकल और एक्शन से भरा हुआ मैच था। और भाई ये मैच तो ऐसी कंडीशन में चला गया था ना कि ऑफिशियल तक को आना पड़ गया था भाई इसको रुकवाने के लिए, लेकिन भाई कोई भी ना तो रुकने के लिए तैयार था और ना ही हार मानने के लिए। मतलब दोस्तों जब किसी से कुछ नहीं हो पाया ना, तो फाइनली भाई केविन ओवेंस ने अपना डेंजरस गेम खेलना शुरू कर दिया था। पहले तो भाई ये रिंग साइड पर सैमी ज़ैन के नेक पर चेयर लगा के ना मल्टीपल टाइम्स रिंग पोस्ट पर ढकेलते हैं। इसके बाद तो भाई मल्टीपल टाइम ये रिंग एप्रॉन पर पावर बम लगाते हैं, और फिर रिंग में ले आकर फाइनली ये इनको पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, केविन ओवेंस को इस मैच में विक्ट्री मिल जाती है, जो कि काफी सही डिसीजन भी था। बल्कि मैच के बाद दोस्तों मेन चीज आती है भाई, और वो था रैंडी ऑर्टन का रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, केविन ओवेंस जब दोबारा सैमी ज़ैन पर अटैक करने जाते हैं ना,
तभी दोस्तों रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग बजता और क्राउड तो भाई फुल एक्साइटेड हो गया था इनको देखकर। और रैंडी ऑर्टन का भाई इंटेंशन एकदम क्लियर था और ये आते हैं भाई केविन ओवेंस पर अटैक करते हुए ना इनके ऊपर आरकेओ लगाते हैं। इसके बाद तो भाई ये पंड किक के लिए भी जाते हैं भाई, लेकिन ऑफिशियल रैंडी ऑर्टन को रोक लेते हैं और क्राउड तो भाई फिर ऑफिशियल को ही बू करने लग गया था। इसके बाद दोस्तों केविन ओवेंस वहां से चले जाते हैं और रैंडी ऑर्टन फैन के साथ इंगेज करने लग जाते हैं। तो भाई फाइनली रैंडी ऑर्टन का रिटर्न तो हुआ भाई, क्योंकि बस काफी टाइम से सिर्फ रिपोर्ट्स ही आ रही थी लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन अब फाइनली इनका रिटर्न हो ही गया। भाई मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ भाई इनके रिटर्न को लेकर। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या रिएक्शन था और आपको कैसा लगा भाई केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ैन का अनसेक्शन मैच, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद तो भाई शो पर हमको मेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए मैच देखने को मिलता है। भाई द रॉक तो सही में भाई अपनी पावर का तो भरपूर फायदा उठा रहे हैं भाई, खुद ही मेन इवेंट कर रहे हैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच होने के बावजूद। भाई सीएम पंक तो सही में सोच रहा होगा कि जब मैं मेन इवेंट करने जाता हूँ तभी द रॉक बीच में कहाँ से आ जाता है भाई। वैसे भाई कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेंस एलिमिनेशन चैम्बर का मैच ना शो को मेन इवेंट ना करे, लेकिन भाई फाइनल बॉस तो भाई फाइनल बॉस है, इनके आगे किसी की कहाँ ही चलने वाली है। खैर दोस्तों मैच की बात करें तो जिसकी शुरुआत ही ना सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर करते हैं, फिर एंट्री होती है डेमियन प्रिस्ट की, फिर लोगन पॉल की, फिर जॉन सीना की और फिर लास्ट में सीएम पंक की। लेकिन भाई लोगन पॉल इनको भाई अब जितना चाहो बू कर लो भाई, बंदे ने मैच को ना स्टोर कर लिया था भाई। जिस तरीके से आज इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है ना भाई, बंदा रिस्पेक्ट तो डिजर्व करता है। और ये मैच दोस्तों काफी तगड़ा था। यहाँ पर तो भाई हमको मल्टीपल फिनिशर देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों मैकिंटायर भाई ये क्या हो गया इनके साथ। रूमर्स तो भाई काफी ज्यादा फैला हुआ था कि मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच ना भाई यही जीतने वाले हैं, लेकिन डेमियन प्रिस्ट भाई इनको रोल अप के थ्रू पिन करके ना एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद तो भाई मैकिंटायर का दिमाग ही घूम जाता है और ये डेमियन प्रिस्ट पे काफी तगड़ा क्लेमोर किक लगा देते हैं। इसके बाद तो भाई लोगन पॉल ना टॉप ऑफ द रोप पर से नहीं भाई, टॉप ऑफ द चैम्बर पर से भाई ये डेमियन प्रिस्ट पर फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं भाई, देखकर ही काफी तगड़ा लग रहा था। और यहाँ पर तो भाई डेमियन प्रिस्ट किक आउट कर ही नहीं पाते हैं, यानी ये भी एलिमिनेट हो गए, यानी 2 बंदे हो गए एलिमिनेट। इसके बाद तो भाई जॉन सीना सीएम पंक अपना अपना हाथ भाई लोगन पॉल पर साफ करते हैं, लेकिन जॉन सीना लोगन पॉल पर ए लगाकर इनको भी एलिमिनेट कर देते हैं। यानी भाई अब सिर्फ बचे 3 बंदे, जॉन सीना सीएम पंक और सेथ रॉलिंस। लेकिन भाई ये क्या भाई, जॉन सीना और सीएम पंक तो भाई ऐसा टीम काम कर रहे हैं भाई, ये लोग भाई मिलकर सेथ रॉलिंस पर अटैक कर रहे थे, बल्कि सेथ रॉलिंस पर जीटीएस भी आता लेकिन रॉलिंस किक आउट कर देते हैं। भाई असली मैच तो यहीं से शुरू हुआ था जब हमको जॉन सीना और सीएम पंक का फेस ऑफ देखने को मिला था। भाई ऐसा मोमेंट हमको 2025 में देखने को मिलेगा ना, ये मैंने सोचा नहीं था। बल्कि मैच में दोस्तों ये लोग गले भी मिलते हैं, इसके बाद ये एक दूसरे पर पंच शेयर करते हैं, बल्कि सीएम पंक तो इनके ऊपर जीटीएस भी लगा देते हैं, लेकिन जॉन सीना किक आउट कर देते हैं। इसके बाद तो भाई जॉन सीना इनको एसटीएफ में भी लॉक करते हैं, लेकिन सीएम पंक किसी न किसी तरीके से कमबैक करते हुए जॉन सीना को भाई उल्टा सबमिशन में होल्ड कर देते हैं, लेकिन टैप आउट तो भाई किसी से होना ही नहीं है। और रही बात रॉलिंस थी, तो भाई कोशिश तो इन्होंने पूरी की थी सीएम पंक को एलिमिनेट करने की, लेकिन जॉन सीना और सीएम पंक मिलकर ना इनके ऊपर भाई अपना अपना फिनिशर लगाकर सीएम पंक इनको पिन करके मैच में से एलिमिनेट कर देते हैं। भाई ये दूसरी विक्ट्री हो गई है सीएम पंक की रॉलिंस के ऊपर। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब सीएम पंक रिंग के पास रहते हैं ना, तो भाई पता नहीं कहां से सेथ रॉलिंस इनके ऊपर कब स्टॉर्म लगाते हैं। इसके बाद तो भाई जॉन सीना इनको सबमिशन में होल्ड कर लेते हैं और सीएम पंक फेड आउट हो जाते हैं और जॉन सीना को इस मैच में विक्ट्री मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, जॉन सीना की ये 4th विक्ट्री है एलिमिनेशन चैम्बर मैच में। तो भाई सेथ रॉलिंस ने तो अपनी बात रख ली थी कि जीतने तो ये इनको नहीं देंगे, और ऐसे ही इन्होंने करके दिखा भी दिया। तो भाई मैचेस तो सारे हो गए और जॉन सीना का सेलिब्रेशन भी हो गया, लेकिन असली तबाही तो भाई इसके बाद आती है जब कोडी रोड की एंट्री होती है और रिएक्शन इनको काफी तगड़ा मिल रहा था क्राउड की तरफ से। ये लोग भाई एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं कि तभी द फाइनल बॉस द रॉक की एंट्री होती है और साथ में ट्रेविस स्कॉट भी थे। और अब भाई असली माहौल तो यहाँ पर बन रहा था। सभी भाई काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा भाई, क्या कोडी द रॉक को अपनी सोल देंगे या नहीं। भाई द रॉक भी रिंग में आ गए। इसके बाद ये कोडी रोड से आंसर मांगते हैं हाँ या ना में, लेकिन कोडी रोड का कहना कि मैंने अपनी सोल तो भाई कब का ही दे दिया। और द रॉक तो भाई खुश हो गए चलो, लेकिन इनका कहना कि इन फैंस को और इस WWE यूनिवर्स को, और यहाँ पर तो भाई क्राउड इनको काफी तगड़ा रिएक्शन दे रहा था। और जॉन सीना भी भाई काफी खुश हो रहे थे कि चलो द रॉक को इसने अपनी सोल तो नहीं दिया, लेकिन द रॉक का फेस भाई देखने लायक था। भाई थोड़ा सा सब्र करिए, अभी असली मजा तो बाकी है। इसके बाद तो भाई जॉन सीना कोडी रोड गले मिलते हैं और द रॉक सीना को थ्रोट कट वाला इशारा करते हैं। इसके बाद तो भाई अनएक्सपेक्टेड मोमेंट देखने को मिल गया भाई, जॉन सीना कोडी रोड पर लो बोलो लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जॉन सीना ने अपना हील टर्न ले लिया है। भाई अब तक का WWE हिस्ट्री का ना सबसे शॉकिंग मोमेंट में से एक था भाई जॉन सीना का हील टर्न।
भाई इसके बाद तो क्राउड इनको काफी तगड़ा बू कर रहा था, बल्कि यू सोल्ड आउट के चैंट भी इनको लेकर लग रहे थे। भाई जॉन सीना तो अपने हील टर्न में काफी डेंजरस लग रहे हैं भाई, इन्होंने तो कोडी रोड का खून तक निकाल दिया भाई मार मार कर। पहले तो ये शायद ब्रास नकल पहनकर अटैक करते हैं, फिर माइक से अटैक करते हैं और फिर मल्टीपल टाइम चैंपियनशिप से, मतलब मारा तो है लेकिन कैदे से भाई। इसके बाद तो भाई द रॉक वही बेल्ट से जिस पर कोडी रोड के फादर की ना डेथ की डेट लिखी हुई थी, उसी से भाई ये कोडी रोड पर मल्टीपल टाइम अटैक भी करते हैं। और जॉन सीना और ट्रेविस स्कॉट भाई कोडी को पकड़े हुए थे, बल्कि ट्रेविस स्कॉट ने भी भाई धीरे से अपना हाथ साफ कर लिया था कोडी पर पंच लगाकर। भाई क्या ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट देखने को मिल गया आज हमको, किसी ने भाई सोचा नहीं होगा कि द रॉक और जॉन सीना एक साथ एज अ हील काम करेंगे। भाई इस वक्त कुछ भी हो सकता है जब तक द रॉक फाइनल बॉस है। वैसे भाई ये मोमेंट तो भाई आज सभी को याद रहने वाला कि जब जॉन सीना ने भाई अपने रिटायरमेंट टूर के दौरान हील टर्न लिया था। खैर दोस्तों वैसे बातें तो काफी है भाई बोलने के लिए, लेकिन ये चीज देखने के बाद तो मेरी बोलती ही बंद हो गई भाई कि ये हुआ क्या भाई। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या रिएक्शन था हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अब दोस्तों जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड ऑफिशियल हो चुका है रेसलमेनिया के लिए, तो भाई अब देखते हैं आगे इनकी स्टोरी लाइन कैसे चलती है। वैसे भाई एक्साइटमेंट लेवल तो अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है फेस कोडी वर्सेस हील सीना के बीच में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।